पिक्चर चालू करो बे। मनोज काका जी, आपसे वही सवाल है जो मैंने लोकेश जिंदल से पूछा कि नई संसद में अखिलेश यादव यहां पर होंगे, यहीं से लखनऊ को भी साधेंगे, इसके लिए आप लोगों को शुभकामनाएं। लेकिन जोर किस बात पर रहेगा? सरकार गिराने पर, सरकार को घेरने पर, काम करने देने पर, रोकने पर? क्योंकि अखिलेश यादव भी कह चुके हैं कि अधर में लटकी हुई सरकार है, किसी को खुश करके बनाई हुई सरकार है, कब तक चलेगी कोई भरोसा नहीं है। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। देखिए, आपके धन्यवाद के लिए हृदय से साधुवाद राकेश जी। आपने पूछा कि जोर किस बात पे होगा। जोर इसी बात पे होगा जो लगातार जो देश अपने बुद्धिमत्ता और अपने वैचारिक विमर्श के लिए जाना जाता था, वो देश नरेंद्र मोदी के सरकार में पेपर लीक के लिए जाना जा रहा है। सही पकड़े हैं। और पेपर लीक भी एनटीए करा रहा है। एनटीए के चेयरमैन को ना हटा के, इसके बोर्ड को, सुबोध जी को हटा करके, चेयरमैन को नहीं हटा रहे हैं और डायरेक्टर को हटा करके अपने को शुचिता भरे व्यवहार में लाने का जो प्रयास कर रहे हैं, तो यही सब सवाल होंगे। और सरकार चले इस देश में। आपने मोरारजी देसाई 1979 से लेकर के और 1999 में भी देखा होगा कि अटल जी की सरकार 2-2 बार गिर गई, तो नरेंद्र मोदी जी की भी सरकार गिर सकती है। लेकिन सवाल उससे ज्यादा जरूरी ये है कि जो प्रधानमंत्री परीक्षा पर संवाद करते थे, उस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लगातार परीक्षाओं का पेपर लीक हो जा रहा है। जो प्रधानमंत्री गौरक्षा का नेतृत्व करने का नारा बुलंद करते थे, उसी प्रधानमंत्री की पार्टी ने 200 करोड़ रुपया स्लाटर हाउस की कंपनियों से ले लिया। शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। जो प्रधानमंत्री अयोध्या चिल्ला रहे थे, उसी प्रधानमंत्री के पोसे गए गुंडे अब अयोध्या वासियों को एक दलित ने जब चुन लिया है मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती से, तो गाली दे रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी शब्द उनके कर्म तक और व्यवहार तक नहीं जाता। गजब बेइज्जती है। बहन की बात रही तो नवागत आई हुई बहन है, अब इनको वंदना करनी ही पड़ेगी। इनके पूर्व के वीडियो ही इनको सिखा देंगे कि ये क्या। नहीं मनोज काका जी, जो जिस कम से कम अभी वो जो जिस पार्टी का रहता। चलिए राधिका खेड़ा, आप रिप्लाई कर दीजिए, वरना मनोज काका जी एक सवाल और था, रिप्लाई कर लीजिए पहले राधिका खेड़ा।